हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लान 2024 के अंदर। बाइनेंस कोर्स की सेकंड वीडियो है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि बाइनेंस पर फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, जितनी जानकारी है उसकी मैंने आपको बता दी क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था। तो अब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि अपने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब आपको चाहिए फंड कैसे आएंगे और फंड क्या मतलब कहाँ पर रखे जाएंगे, कैसे यहाँ पर स्टोर होंगे, तो उनके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे ही आप बाइनेंस पर आ जाते हैं, बाइनेंस पर आपको ये जो है ऐसे ऑप्शन दिखेंगे और नीचे आपको एक वॉलेट का ऑप्शन देख रहे होंगे। ये जो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप वॉलेट पे आएंगे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉलेट पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपके फंड्स जो है आपके ओवरव्यू के अंदर आपको शो हो जाएंगे, कितना आपका सारा जो बाइनेंस के अंदर पैसा पड़ा है वो आपको शो हो जाएगा। लेकिन हमारे को फंड्स, जैसे हम नए हैं, बिगिनर हैं, तो हमें जो है नॉर्मली फंड जाना है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। स्पोर्ट नाम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। स्पोर्ट का मतलब यहाँ पर आपके जो भी नॉर्मली कॉइन जो आप खरीदेंगे वो आपके पड़े रहेंगे। जैसे कि मेरा अथेरियम पड़ा है, थोड़ा बहुत एसएफपी पड़ा है, तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है ये जाके आपको ये थोड़ा बहुत ये शो हो जाएगा। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे $32 के मेरे अमाउंट का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पड़ा है। जैसे एथ पड़ा है, एसएफपी पड़ा है, बीएनबी पड़ा है, थोड़े थोड़े पड़े हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास ये कैसे फंड आएंगे, अगर आप, हाँ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वीडियोज़ में इनको रुपए में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि डॉलर में शो हो रहे हैं। तो आपको एक एक चीज़, एक एक फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी वीडियो में बता दूंगा मैं वो फीचर। तो आपको मैं दिखा दूँ कि अगर आपको फंड चाहिए, आपको चाहिए भाई, मेरे को BTC चाहिए, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन चाहिए आपको, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। बिटकॉइन, यहाँ पे आप कोई भी, अगर कोई भी कॉइन आपको इसमें ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जो आपको चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए इसके अंदर, यहाँ पे ये जो सर्च बार है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो सर्च बार है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप कोई भी कॉइन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मुझे चाहिए USDT, मुझे दिख नहीं रहा है USDT क्या है? USDT एक ऐसा कॉइन है जो US डॉलर, जो डॉलर के प्राइस है उसके साथ मिरर है, उसके जितना ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, उसके प्राइस उसके जैसा ही रहता है, सेम रहता है। और ये हमें मार्केट लो हो या अप हो, इसका प्राइस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता। अगर मतलब कुछ रुपीज़ का अंतर ही आता है। जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स जो 10% गिर जाते हैं, 20% बढ़ जाते हैं, तो ऐसा है कि ये ज़्यादा इतना कम ज़्यादा नहीं होता, ये क्योंकि डॉलर के प्राइस के लगभग सेम रहना चाहिए। और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है पंप डंप करता है ये भी, बट इतना ज़्यादा नहीं करता। इसलिए इसका ये फ़ायदा है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने में जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट जो USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में जब कॉइन नीचे जा रहा हो तो आप इसे फिर खरीद के दोबारा प्रॉफिट ले सकते हैं, या मार्केट नीचे जा रही है तो भी आप अपना जो है अपना पोर्टफोलियो वो USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये इसलिए बनाया गया। तो इसके अंदर हमें जैसे USDT लेना है, अगर BTC लेना है तो आप BTC सर्च कर सकते हैं, USDT लेना है तो USDT सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको नॉर्मली पहले USDT का दिखा देता हूँ। USDT में देखो सर, दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डिपॉजिट का और एक विड्रॉल का। डिपॉजिट का मतलब इसके अंदर हमें फिलअप करने हैं, भेजने हैं, इसी अकाउंट के अंदर हमारे आने चाहिए, इसके अंदर हमें डिपॉजिट करने हैं मतलब। और विड्रॉल का मतलब हमें इसे निकालने, निकास करने। यहाँ पे जैसे मान लो 0.002 दिख रहे हैं और यहाँ पे 10 होते हैं, तो मैं इसे निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम फिर डिपॉजिट की बात करते हैं कि हमें इसके अंदर पैसे भेजने कैसे हैं या इसको डिपॉजिट कैसे करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास, या तो आपके पास किसी दूसरी एक्सचेंज के अंदर आपके पास पैसे होने चाहिए, किसी और जगह आपके क्रिप्टो पड़े होने चाहिए, तो ही आप डिपॉजिट कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे डिपॉजिट करेंगे? किसी और एक्सचेंज में पड़े हैं तो आप डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर आपके पास किसी और एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं पड़ा फंड, और आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप इसके अंदर पैसा लाना चाहते हैं, तो आपको फिर आपके किसी और एक्सचेंज में नहीं है, किसी वॉलेट में नहीं है, किसी में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप P2P जो फीचर है इसका यूज करके आप पैसा ले सकते हैं। तो उस फीचर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में डिपॉजिट की बात करते हैं कि आपका किसी और जगह फंड पड़ा है, या आप किसी अपने दोस्त से या किसी से आप लेना चाहते हैं, मतलब आप अपने उनसे लेना चाहते हैं, उनसे आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं फंड, तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाए। डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे जो ज़रूरी ऑप्शंस है यहाँ पे खुल के आ गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे कि जैसे USDT के लिए हमें BNB स्मार्ट चेन, वैक्सी चेन, BNB कॉइन, यहाँ लफड़ा पड़ जाता है कि इनमें से क्या चूज़ करें। जो नया बंदा है वो घबरा जाएगा भाई। अब क्यों घबराने की बात भी है,
क्यों है? क्योंकि जैसे अगर आप किसी गलत पे क्लिक करके आप फंड मंगवा लेंगे तो आपका फंड फिर आएगा नहीं, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आप उस फंड को खो देंगे। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी आप मंगा रहे हैं अपना फंड, वहाँ पर आपको देखना है कि वो जो USDT आप मंगा रहे हैं उस वो किस जरिए से भेज सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको अपने दूसरे एक्सचेंज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरा कोई फंड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये दूसरी एक्सचेंज है, केयू कॉइन नाम की एक्सचेंज है, ये भी बहुत अच्छी एक्सचेंज है केयू कॉइन, आप देख सकते हैं। इस पर मैं आ गया हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, उसके पास इसे केयू कॉइन या किसी और बाइनेंस भी हो सकता है, किसी उसके बाइनेंस में अकाउंट में फंड पड़ा है। तो मेरे पास एक ही बाइनेंस अकाउंट है तो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन केयू कॉइन है। जैसे मान लीजिए अब आपको USDT मंगाने हैं, तो उसके पूछे कि आप USDT जो है आप किस चैन पर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तो USDT का चैन अगर आप उस पर भेजेंगे तो आप उसी का एड्रेस देंगे। तो आपको मैं दिखा दूँ USDT, जैसे वो सर्च करेगा आप कहेंगे कि उसे अब क्या करना है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करेगा, उसके पास कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, उसके पास है ये सारे ऑप्शन जैसे आ जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पर एक क्लिक करके मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि इन्हें क्या कहते हैं। ये जो ऑप्शन से आते हैं ये नेटवर्क होता है सर। ये जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क की आप किस नेटवर्क के जरिए भेजना चाहते हैं। एथेरियम है, इसके अंदर TRX, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है भाई TRX को। मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, अगर आप कहीं से भी USDT मंगवाते हैं, अगर आप कहीं से भी USDT भेजते हैं तो TRX के जरिए भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ $1 की फीस लगती है। बट ये एक्सचेंज टू एक्सचेंज की बात हो रही है, ना कि वॉलेट की। आप अगर एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से, अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर फंड भेजना चाहते हैं, मान ली बाइनेंस है, केयू कॉइन है, Huobi.com है, ये सारी एक्सचेंजेस हैं, Huobi, केयू कॉइन, Gate.io, MEXC, ये सारी एक्सचेंजेस हैं। वॉलेट हो गए जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये सारे वॉलेट हो गए, और सेफपाल, बहुत सारे वॉलेट हैं। तो अगर आप एक्सचेंज से मंगाना चाहते हैं तो आपको ये एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा फीचर। अगर आप वॉलेट में भेजना चाहते हैं तो उस पर ट्रोन चेन अलग होगा, उसका भी मैं पूरा ट्यूटोरियल बताऊँगा। उससे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर जो है आप ऐसे ही ना भेजें, अच्छी तरह से प्रोसेस जान लें, उसी के बाद अपना फंड जो है वॉलेट के अंदर भेजें। किस चैनल पे भेजना है, कैसे भेजना है, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। अब देखिए सर, अगर आप एथेरियम नेटवर्क के जरिए भेजते हैं, मैं यहाँ पे बाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं बाइनेंस के ऊपर ही बताऊँगा कि हमें क्या कर सकते हैं। तो एथेरियम के ऊपर आप अगर कुछ भी फंड भेजते हैं तो आपकी फ़ीस लग जाएगी $25 की, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये लगभग $25 आप देख लीजिए, ₹85 का एक USDT है, और ₹85 का USDT है आज के टाइम में। तो आप देख लीजिए 1600, 1700 और 400, 2100, 2200, 2300 के लगभग जो है फीस लग जाएगी। ₹2300 की फ़ीस थोड़ी देंगे भाई, हमने तो भेजने हैं। यहाँ पे आप अगर हम एथेरियम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम देख लीजिए, मिनिमम फ़ीस तो इतनी है, मिनिमम $50 भेज सकते हैं, 50 से नीचे नहीं भेज सकते। अगर आप $10 भेजना चाहिए तो भेज नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है, एथेरियम के अंदर बहुत पंगा है इसलिए। तो लेकिन ये बाइनेंस में अगर आप भेजना चाहें तो विड्रॉल का जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा ना, तो विड्रॉल के प्रोसेस इसकी मैं बता दूंगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन इतनी नहीं लगती, केयू कॉइन में ज़्यादा लग रही है। लेकिन TRC20 जो नेटवर्क है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप TRC20 में $1 की फीस लग रही है। बाकी आप अपने दोस्त से पूछ लें कि वो किससे भेजना चाहता है। TRX है इसके पास, या ये उसके पास बाइनेंस का अकाउंट है तो उसके पास भी ये सारे नेटवर्क शो हो जाएंगे, पॉलीगॉन, सोलाना, तेजस, ट्रोन, TRC20, ये सब। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि अगर आप कोई भी चेन के अंदर इनमें से आप वो आपको कहता है कि मुझे BSC, बाइनेंस स्मार्ट चेन, BEP20 के अंदर आपको फंड भेजने हैं USDT, मान लीजिए वो कहता है कि मैं इससे भेजना चाहता हूँ, तो आपको कहिए इसे कहेंगे कि आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो उससे कहेंगे कि मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप इस पर भेज दीजिए, या आप खुद भी भेज सकते हैं अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसी के ऊपर, अगर आप इससे भेजना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो अब देखिए आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। इसका वॉलेट का एड्रेस आपको मिल गया, स्पॉट वॉलेट का एड्रेस है BNB स्मार्ट चेन BEP20। अब वहाँ भी यही चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, BEP20। यहाँ पे इसे बाइनेंस स्मार्ट चेन कोई भी BEP20 कहते हैं वैसे तो यहाँ पे BEP20 को BSC लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट होगी तभी वो आप अपना USDT का फंड है जो आपको भेज पाएगा। अगर उसने यहाँ पे ये TRX सेलेक्ट कर रहा है तो आपको भी ये एड्रेस फिर नहीं देना है। ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है ये आपको नहीं देना है। फिर आपको कौन सा एड्रेस देना है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क पे आना है, अगर उसने TRC20 उस पर सेलेक्ट कर रखा है, वहाँ से वो भेजना चाहता है तो आपको ये सिलेक्ट करना है और ये वाला जो T से शुरू हो रहा है एड्रेस ये देना है। इसमें आप कहीं भी भेजते हो तो आपको $1 की फ़ीस लगती है और इसके अंदर आप TRC20 सेलेक्टेड है, यहाँ पे मिनिमम 5 USDT आप भेज सकते हैं, $1 की फ़ीस कटती है। तो यहाँ से आप जो है ये एड्रेस उसे दे देंगे। अगर वो BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन में भेजना चाहते हो तो आप ये दे देंगे। अगर वो किसी में अगर वो कहता है कि मैं तो पॉलीगन नेटवर्क से भेजूंगा तो पॉलीगन नेटवर्क का ये आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको नेटवर्क देख लेना है कि कौन सा सिलेक्टेड है। आप गलत नेटवर्क का दे देंगे तो आपका फंड फंस जाएगा, फिर वो अब नहीं मिलेगा आपको। और आप कस्टमर केयर में फिर क्वेरी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो आपकी कोई मदद कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत कम चांसेस है, नहीं मिलता है लगभग। तो देख सकते हैं कि वॉलेट एड्रेस जो है वही चेंज हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे PNB करता हूँ तो यहाँ पे 48AA आ गया और यहाँ पे मैं अगर AVAX चैन के ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस चैन के ऊपर, और तो मैं TRC के अंदर ही चलता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं TRC20, ट्रोन को TRC20 कहते हैं, ठीक है। तो TRC20 का एड्रेस चेंज होगा, वॉलेट एड्रेस है ये बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसा है कि अगले उस बंदे का जो जिससे आप मंगवा रहे हैं, आप खुद भेज रहे हैं, उसका एड्रेस, उसका जो यहाँ पे नेटवर्क वही होना चाहिए जो कि आपका है। अगर यहाँ पे आपने उसने H सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे आपने TRC20 का एड्रेस दे रखा है तो आपका फंड गायब हो गया है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ट्रोन ही होना चाहिए और वहाँ पे उसके पास फंड होने चाहिए। मिनिमम यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, जैसे इसमें मिनिमम 5 है तो आप 5 से कम नहीं भेज सकते। उसमें भी आपकी $1 की जहाँ पे आपको मैं फीस दिखाया तो फीस भी लगेगी। अगर बाइनेंस टू बाइनेंस आप भेज रहे हैं तो बहुत सारे कॉइन ऐसे जहाँ पे बिल्कुल फीस नहीं लगती। बाइनेंस टू बाइनेंस आप भेजते हैं तो कुछ भी फीस नहीं लगती है। एथेरियम नेटवर्क के अंदर भी फीस नहीं लगती, वो लिखा आ जाता है कि आपकी फीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो वो मैं आपको विड्रॉल करते समय आपको मैं वो भी सिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे तो रही डिपॉजिट की बात। अब वो बंदा आपको क्या करेगा, ये आप कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे इस एड्रेस को वो बंदा यहाँ पे फिलअप कर देगा। एड्रेस की जगह पे यहाँ पे फिलअप पेस्ट कर देगा। आप उसके एड्रेस आपको व्हाट्सएप या किसी भी जरिए आप दे देंगे, या खुद आप भेजना चाहते हो तो आप खुद आप कॉपी कर लेंगे। तो आप फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, एड्रेस को जरूरी चेक कर लें। आप चाहें तो ये QR कोड का स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर भी आप उसके दे सकते हैं। QR कोड कैसे स्कैन होगा, ये QR कोड जो आप उसे भेजेंगे इसका स्क्रीनशॉट, उसको आप वो बंदा कैसे स्कैन कर पाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बंदा इस ऑप्शन से जरिए आपको स्कैन कर पाएगा। इससे आप वो आपको गैलरी में लेके चला जाएगा। गैलरी में आपका जो QR कोड है वो आपको उसको मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करके। लेकिन एड्रेस आप जरूर भेजें, साथ में QR भेजें, ताकि एड्रेस कोई दूसरा QR कोड ना अपलोड कर दे वो। तो इस बात का भी जरूर से ध्यान रखें। फिर आपके यहाँ पे उस आपके दोस्त के बाद जितने भी कोइन आप मंगवाना चाहते हैं, उसे 10 है तो 10 आप लिख दीजिए। अब मेरे पास इतने हैं नहीं, 10 आप ये भेजेगा तो इसके $1 की फीस लग जाएगी। $9 रिसीव होंगे तो आप 11 वो भेजेगा, तब जाके आपके $10 आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे वो विड्रॉ पे क्लिक करेगा, उसके पास उसके OTP आएगी, ईमेल ID पे आएगी। उसके बाद आपका इसका गूगल ऑथेंटिकेशन है, वो कैसे एक्टिवेट करना वो भी मैं आपको बताऊँ। उस पर OTP आएगी और उसके बाद में आपका जो है ये 2 बार कन्फर्मेशन लेने के बाद आपका जो फंड है वो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आपको आ जाएगा। ईमेल पे भी आ सकती है, अगर मोबाइल नंबर है आपका फिलअप है तो आप मोबाइल नंबर पे भी OTP ले सकते हैं। तो और गूगल ऑथेंटिकेशन नाम का एक होता है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। गूगल ऑथेंटिकेटर होता है जो, ये जो है गूगल ऑथेंटिकेटर है। यहाँ पे आप देख सकते, ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, ऐसा गूगल ऑथेंटिकेटर, ऐसे कोड इसमें चलते रहते हैं। तो ऐसे कोड इसमें चलते रहते हैं और ये होता है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो आप यहाँ से भी ये मतलब OTP आती है, ये आपको कोड जो है वो आप पे फिलअप करके देना पड़ता है। तो ये सब कुछ होता है। ऐसे करके आप डिपॉजिट अपना मंगवा सकते हैं। आपका फंड यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उसके बाद में आप अपने फंड का इसमें ट्रेड करें, कुछ करें, जो भी आपका मन करता है। और ये तो थी डिपॉजिट की वीडियो कि आपको अपना एड्रेस कैसे देना है। मैंने आपको पूरा केयरफुली आपको बता दिया कि आपको अपना नेटवर्क जो है आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपका दोस्त या आप खुद जिससे भी एक्सचेंज से आप भेज रहे हैं उसका नेटवर्क जो होगा उस कोइंस के ऊपर, जो वो कोइन में भेजना, जो वो नेटवर्क में भेजना चाहता है, जिससे उसे लगता है कि फ़ीस कम है और अच्छा नेटवर्क जल्दी से जल्दी हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो वो ये सबसे बड़ी सावधानी रहती है, वही एड्रेस आपको उसे देना है, QR या एड्रेस जो भी है। एंड अगली वीडियो में आपको विड्रॉल के बताने वाला हूँ कि विड्रॉल कैसे करना है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।